हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ के अंदर मैंने एक और अगला टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किया है और जो आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर आए दिन, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हॉट टॉपिक्स, जब भी हम भी प्रिपरेशन करते थे तब भी यही टॉपिक्स आते थे, आज प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यही टॉपिक्स आएंगे। एंड आई कैन गारंटी आपके बच्चे जब टॉपिक की प्रिपरेशन यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे तब भी यही टॉपिक बड़े हॉट टॉपिक्स के अंदर काउंट हो रहा होगा। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका नाम है चाइना पाकिस्तान रिलेशंस। चाइना पाकिस्तान रिलेशंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाइना पाकिस्तान रिलेशंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया, वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग इन दिस रिलेशन। इस संबंध में भारत कहां खड़ा है। तो दोस्तों, असलियत में इस संबंध को अगर आप लोगों ने समझना है तो इतना समझ लीजिए कि पहले दो देशों के संबंध किस तरीके के होते हैं। दो लोगों के संबंध दो देशों के संबंध से बिल्कुल अलग होते हैं। आपके किसी दोस्त से आपकी किसी से दोस्ती हो रखी है, मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा जो दो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के होते हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। यानी आपका एक क्लासमेट है, अगर आपका क्लासमेट है, मोहल्ले में एक लड़का है या लड़की है जो आपके दोस्त हैं और बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो दोस्ती इस तरीके से होती है कि आपका जो दोस्त है वो आपके दोस्त का भी दोस्त, और आपका जो दुश्मन है वो आपके दोस्त का भी दुश्मन है। वही आप पक्की दोस्ती समझते हैं। लेकिन दो देशों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। दो देशों के बीच में जो दोस्ती होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट्स को देखकर होती है कि अगर आप म्यूचुअल बेनिफिट दे पा रहे हैं एक दूसरे को तो आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर आप एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट नहीं दे पा रहे तो वो संबंध किसी काम के नहीं है। ऐसे में अगर हम यहां चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको एक अलग ही सिचुएशन समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम दो देशों की अगर बात कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान की, तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज पाकिस्तान, और वो इस तरीके से कुछ ना कुछ मैं डार्क बॉर्डर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये इस तरीके से ये इंडिया के साथ लगता हुआ पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। अगर आप देखेंगे तो यहां इस पाकिस्तान का और बीच में इसी पाकिस्तान के पास एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जहां पर कश्मीर की मौजूद है, और इसका नेक्स्ट जो पड़ोसी है वो चाइना है यहां इस तरीके से, जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर की तरफ चाइना है, इधर की तरफ पाकिस्तान है। और सबसे पहले अगर आप देखते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पड़ोसियों में एक इंपॉर्टेंट पड़ोसी अफगानिस्तान है, दूसरा इंपॉर्टेंट पड़ोसी ईरान है, तीसरा इंपॉर्टेंट पड़ोसी इंडिया है, और चाइना तो है ही है, मान लिया। असलियत में यहां म्यूचुअल बेनिफिट्स में पाकिस्तान को क्या फायदा है चीन से, चीन को क्या फायदा है पाकिस्तान से, और इस दोस्ती के अंदर जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं वो कितने लंबे और कहां तक कब तक चलेंगे, इनके बारे में हम लोगों ने यहां पर पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान को चीन की दोस्ती क्यों चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए। पाकिस्तान एक छोटा देश है कंपैरेटिवली इंडिया के, और आपको पता ही है पैदा होने के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर हर कोई इंडिया को अपना दुश्मन मान रहा है, यानी एनिमोसिटी विद इंडिया, यानी दे यूज टू टेक इंडिया एज देयर एनिमी। उनके दिमाग में एक बात भर गई है कि इंडिया उनका दुश्मन है। अब क्योंकि एक बात भर चुकी है कि इंडिया उनका दुश्मन है और एनिमोसिटी इंडिया के साथ है, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है उनके दिमाग में एक बात बिठा दी गई कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान को निस्तोनाबूद करने की, और कहीं ना कहीं वो जो टू नेशन थ्योरी है
उसको सही प्रूव करने के लिए भी इंडिया से उसको दोस्ती की जरूरत है। टू नेशन थ्योरी मींस कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों के इंटरेस्ट्स अलग अलग हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की मजबूरी है इंडिया के साथ दुश्मनी बनाए रखना, क्योंकि अगर इंडिया के साथ दोस्ती हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वहां से इनकी दोस्ती होने के साथ ही कहीं ना कहीं वो जो हिंदू टेरर वाली बात, जिसकी वजह से हिंदू टेरर या हिंदू फियर, या हिंदू टेरर तो नहीं कहेंगे, हिंदू डोमिनेंस कहेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते तो हिंदुओं का डोमिनेंस रहता, हिंदुओं का प्रभाव रहता। हिंदू डोमिनेंस वाली बात खत्म हो जाती और हिंदू हेटर्डनेस वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी। और जिस दिन हिंदू हेटर्डनेस की बात खत्म हो गई, हिंदुओं से जो नाराजगी थी या हिंदुओं से जो नफरत थी वो बात अगर खत्म हो गई तो पाकिस्तान की खुद की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ जाएगा कि आपके फोर फादर्स ने तो हिंदुओं से दुश्मनी के चलते ही पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान अब उन्हीं के साथ आकर दोस्ती कर रहा है, मसौदे कर रहा है, फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टू नेशन थ्योरी ही गलत हो चुकी है। और यही इसी दबाव में पाकिस्तान को इंडिया के साथ दुश्मनी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है इस पाकिस्तान की कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा देश है और इस इंडिया ने बड़े होने के चलते आप ये देख लीजिए, जब पाकिस्तान फेस टू फेस भिड़ा था इंडिया से तो उस इंडिया के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो एक दबाव इंडिया का है ही है, तो एक दुश्मनी इंडिया से पाकिस्तान की है। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एक एनिमोसिटी हमेशा से है, क्योंकि यहाँ ये एंशिएंट पीरियड से अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के जो पठान हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को पाकिस्तान के मुस्लिम से सुपीरियर समझते हैं, यानी एथनिसिटी इशू है, यानी प्रजातीय इशू है। अफगानिस्तान के पठान और तुर्क और अफगान जो भी हैं वो सारे के सारे अपने आप को पाकिस्तानी मुस्लिम से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और उनका मानना ये है कि धार्मिक और दूसरे सभी रूपों में अफगानिस्तान के जो हैं मुस्लिम्स वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। दूसरा इनका इशू ये है कि अफगानिस्तान के अंदर हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल क्राइसिस बना रहता है और इस पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट हमेशा एंटी पाकिस्तान रहती ही रहती है। यहाँ तक कि वो जो तालिबान का रूल भी था पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर, तो तालिबान का भी एक बड़ा धड़ा हमेशा पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए रहता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट रहता था। तीसरा, पाकिस्तान का ईरान के साथ भी एक 36 का आंकड़ा नॉर्मली चलता है। बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस ईरान के साथ पाकिस्तान के नहीं हैं, क्योंकि ईरान एक शिया देश है और पाकिस्तान के मेजॉरिटी के जो कंट्रीज़ या मेजॉरिटी के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान के अंदर सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो सऊदी अरेबिया से ज़्यादा क्लोज है और ईरान कभी भी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की दोस्ती को पसंद नहीं करता। यानी पाकिस्तान जो है अपने 3 मेन पड़ोसियों से हमेशा 36 का आंकड़ा रखे हुए है, यानी वो नेचुरल सा प्रोसेस है। पाकिस्तान की इंडिया से दुश्मनी इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू मेजॉरिटी है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव है टू नेशन थ्योरी को सही करने का। इसी तरीके से अफगानिस्तान से दबाव है, पाकिस्तान अपना डोमिनेंस अफगानिस्तान पर दिखाना चाहता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के डोमिनेंस की जगह पर पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब चारों तरफ से अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होने की वजह से यहाँ अगर आप देखेंगे
तो अफगानिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अफगानिस्तान के पास अपना कोई भी सी कोस्ट नहीं है, वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से या तो उसे ईरान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है सामानों को लाने ले जाने के लिए, या फिर उसे पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने सामानों को लाने ले जाने के लिए, या फिर उसे तुर्किस्तान या तुर्कमेनिस्तान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। शॉर्ट में बात यह है, अफगानिस्तान को सबसे पास वाला अगर कोई रास्ता सी रूट मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का है। अब इस अफगानिस्तान के सी रूट में ऑब्वियस सी बात है, अफगानिस्तान हमेशा चाहेगा कि हमारे को यहां का रास्ता दो और कंसेशनल फॉर्म में दो। पाकिस्तान यहां पर ब्लैकमेल करना शुरू करता है। दूसरा, पाकिस्तान की बलूच प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान प्रॉब्लम के अंदर यह कि बलूचिस्तान में जो भी एट्रोसिटीज होती हैं उसकी वजह से अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आती है, और इसी बलूचिस्तान की प्रॉब्लम की वजह से ईरान के साथ प्रॉब्लम आती है। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी उसके किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, और वो हमेशा दबाव में रहता है फॉरेन रिलेशंस को लेकर, खासकर पड़ोसियों को लेकर। पाकिस्तान को हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है अपने पड़ोसियों को लेकर। अब क्योंकि इनसिक्योरिटी फील है, ऐसे में पाकिस्तान ने एक और पंगा पाल रखा है, और वो भी मेनली इंडिया के साथ, और वो पंगा है कश्मीर का। अब इस कश्मीर इशू को अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में कश्मीर जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लगता है कि जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया और इंडिया के भी अंदर में कश्मीर के आसपास भटकती रहती है। पूरे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के बिहाफ पर डिसाइड होती है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, या कश्मीर को पाकिस्तान अपने में मिलाना चाहे या कुछ भी है। शॉर्ट में ये पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया और इंडिया के अंदर कश्मीर को लेकर डिसाइड हो रही है। बाकी पड़ोसियों के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं नहीं, और जिस इंडिया से उसकी दुश्मनी है, यकीन मानिए वो इंडिया इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान को पता है कि फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट वॉर के अंदर पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता, और ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है, तो पाकिस्तान अक्सर प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ता है, और टेररिज्म को फंडिंग से लेकर दूसरी चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आ जाता है वो ये कश्मीर का आ जाता है। अब यहाँ कश्मीर के अंदर अगर आप देखते हैं तो कश्मीर के 3 हिस्से मेनली हैं। एक ये अक्साई चीन जो 1962 वॉर में चाइना ने इंडिया से छीन लिया या कब्जा कर लिया। दूसरा ये नॉर्दर्न स्टेट गिलगित बाल्टिस्तान, और ये वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे पीओके कहा जाता है। ये पूरा इलाका जो है, ये जो बॉर्डर में खींच रहा हूं, ये असलियत में एलओसी है। यहाँ एक ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है जिसका बड़ा हिस्सा इंडिया के पास है और एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। शॉर्ट में कहने का मतलब, और ये है सक्षम वैली। सक्षम वैली जो है इसके अंदर पाकिस्तान ने ये पार्ट चाइना को दे दिया। शॉर्ट में आप समझिए कि असलियत में एक हिस्सा जम्मू कश्मीर की फॉर्म में इंडिया के पास है, एक चाइना और एक पाकिस्तान। अब चाइना वाला जो हिस्सा है वो तो एक्सट्रीम दूसरे एक अपोजिट फॉर्म में है। इसी को देखते हुए इंडिया और पाकिस्तान की इस लड़ाई को देखते हुए, और खासकर ऑन द नेम ऑफ काश्मीरी मुस्लिम्स, ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम्स, काश्मीरी मुस्लिम्स मेनली, पाकिस्तान जो है जिसके पास में लगभग इतना ये हिस्सा मौजूद है, समझे, और ये पूरे का पूरा ये इस तरीके से पाकिस्तान की शेप बन जाती है। गूगल मैप पे इंडिया के अंदर तो ये कश्मीर वाला पीओके वाला पार्ट इंडिया में दिखा रखा है, बाकी गूगल मैप के अंदर ये जो पूरा पार्ट है ये पाकिस्तान के अंदर दिखा रखा होता है। यहाँ से इसका डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है चाइना से। ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हो गया जो चाइना के पास है।
अब और ये आपका जो पार्ट है वो है सियाचिन ग्लेशियर का। अब आप समझिए ये मामला क्या है। पाकिस्तान का पड़ोसियों से दोस्ती ना होना और इंडिया जैसे मजबूत देश के साथ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होना और हमेशा से इस फियर में रहना कि आज नहीं तो कल इंडिया जो है उसको हरा सकता है अगर फेस टू फेस वॉर हो जाए। इसीलिए चाइना जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेशन की पाकिस्तान को हमेशा जरूरत होती है। पाकिस्तान को हमेशा चाइना जैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन की जरूरत होती है। अब इसीलिए ये सबसे बड़ा म्यूचुअल बेनिफिट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए चाइना से फ्रेंडशिप का। चाइना से फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा पहला म्यूचुअल बेनिफिट ये चाइना का स्ट्रॉन्ग मतलब पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की ज़रूरत है जो इंडिया से दुश्मनी में उसके काम आ सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अगेंस्ट चाइना को यूज़ करना चाहेगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, चाहे नेशनल वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो गया, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गया, कहीं पर भी पाकिस्तान को हमेशा चाइना जैसे एक मजबूत देश का समर्थन यानी साथ चाहिए होता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान का ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है चाइना के प्रति ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहोगे पाकिस्तान को तो चलो इंपॉर्टेंस है, यहां चाइना को क्या जरूरत है इस पाकिस्तान की या इस टेररिस्ट नेशन की? तो यहां समझ लीजिए चाइना भी अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। चाइना को भी अपनी जियोग्राफिकल नीड्स हैं यानी भौगोलिक आवश्यकताएं हैं और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल नीड्स हैं। जियोपॉलिटिकल नीड्स यानी भू राजनीतिक आवश्यकताएं चाइना को भी हैं। अगर आप यहाँ पर इस मैप को प्रॉपरली देखते हैं, इसे अगर हम गूगल अर्थ पर देखें तो यहाँ आपको नक्शा दिखाई देता है और ये मैं एक बॉर्डर की फॉर्म में देखूं तो चाइना इंडिया के ऊपर की तरफ, यहाँ ये पूरा इलाका लगभग इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये मंगोलिया वगैरह ऊपर की तरफ है, तो ये चाइना इस तरीके से आप देखेंगे नज़र आएगा। ये पूरे का पूरा ये इस तरीके से जा रहा है और ये पूरा चाइना है। इतना बड़ा इलाका चाइना का है। मैं इस मामले में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि चाइना की लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट चाइना के अंदर मौजूद है। अगर ये 90% पॉपुलेशन इस ईस्ट चाइना के अंदर, ये मैं बॉर्डर दोबारा बना देता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि ये क्लियर आप लोगों को नज़र आ जाए। ये रहा मंगोलिया, ये पाकिस्तान का ओरिजिनल नक्शा है, इस तरीके से ये पाकिस्तान मौजूद है, ये रहा, ठीक है। अब इसका बॉर्डर लगता है किससे? चाइना से। अब चाइना को अगर मार्केट चाहिए, अपने फिनिश्ड गुड्स यानी ट्रेड चाहिए, तो चाइना को अपने वो ट्रेड इधर से घुमाकर अफ्रीका तक ले जाते हैं और अफ्रीका दुनिया में अगले 100 साल की पोटेंशियल मार्केट है। यानी अगले 100 साल की पोटेंशियल मार्केट का मतलब ये कि अफ्रीका जो है इतने बेसिक लेवल पर अभी है कि आज के दिन इस मार्केट पर जिस देश ने या जिन कंपनीज ने कब्जा कर लिया, अगले 100 साल तक वो उस व्यापार को धड़ल्ले से करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसी तरीके से यहीं से एक व्यापार मिडल ईस्ट जाता है, यहीं से एक व्यापार चाइना का यहाँ स्वेज कैनाल होते हुए यूरोप तक जाता है। तो आप ये देखेंगे कि इतना बड़ा व्यापार ट्रेड रूट पूरे का पूरा जो है वो इस मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से होकर जाता है। यहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो यूएसए की आर्मी जो है, आर्मी बेस यहाँ पर मौजूद हैं। यानी यूएसए यानी अमेरिका जब मर्जी चाहे इस मलक्का स्ट्रेट को रोककर चाइना के पूरे ट्रेड की गर्दन दबा सकता है। और यहां दूसरा अगर देखें तो इतना अगर ये होता फिर भी ठीक था, लेकिन दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया से लेकर गल्फ से जो भी ऑयल आता है वो, और इधर के देशों से जो भी ऑयल आता है वो हमेशा वो भी एग्जैक्टली इसी रूट से वापस जाएगा। अगर ऑयल और गैस अगर वापस जाएंगे, ऑयल और गैस अगर वापस जाएंगे तो आप मुझे एक बात बताइए, अमेरिका चाइना को अगर दबाना चाहता है तो इस ऑयल के जो रूट है इसको रोक देगा, चाइना तिलमिला उठेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो रूट है ये लॉन्ग रूट भी तो है भाई, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। तो दोस्तों यहां एक स्क्रीन नजर आ रही है जिसमें साउथ चाइना सी के यहाँ चारों तरफ ये यूएसए के मिलिट्री बेसिस हैं और ये चाइना और यूएसए के मिलिट्री बेसिस आमने सामने आए हुए हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेसिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। जिस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई असलियत में चाइना के लिए साउथ चाइना सी से जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल है, अमेरिका कभी भी उसको ग्रो नहीं होने देगा। इसीलिए चाइना क्या चाहेगा। और दूसरा, चाइना की एक और प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना की 90% पॉपुलेशन इस ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है। इस तरीके से आप लगा लीजिए। तो ये जो लाइन है इससे इस तरफ को आप देखेंगे या तो डेजर्ट है जिसे गोबी डेजर्ट वगैरह कहोगे, या फिर माउंटेन्स हैं और बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। बहुत कम जनसंख्या यहां पर रहती है, बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ऐसी सिचुएशन में चाइना चाहेगा कि इसके इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट हो, लेकिन वो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा, वो डेवलपमेंट इस रास्ते से तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ से ये जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए और इसे एक एग्जिट रूट मिल जाए, इसे एक एग्जिट रूट मिल जाए। तो यहां चाइना ने OBOR, वन बेल्ट वन रोड बनाया, लेकिन इस वन बेल्ट वन रोड को इंडियन ओशियन तक आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके एक नया प्रोजेक्ट बनाया और उसी का नाम था OBOR, काशगर जिंजियान प्रांत से होते हुए एक रूट यहां चाबहार पोर्ट तक इस तरीके से। अब हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन है कि ये वेस्टर्न पाकिस्तान से बनना चाहिए या ईस्टर्न पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान से ये जो रूट बना इसी को कहा CPEC। तो दोनों को जियोग्राफिकल नीड्स के अकॉर्डिंग, जियोग्राफी और जियोपॉलिटिकल नीड के अकॉर्डिंग, जियोग्राफी और जियोपॉलिटिकल यानी भौगोलिक और भू राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है जियोपॉलिटिकली, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट वाले
म्यूचुअल बेनिफिट वाले कंसेप्ट को पूरा करते हैं, उस रिलेशन को पूरा करते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 मैंने बनाया कि असलियत में चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त क्यों हैं। क्योंकि दोनों को एक दूसरे से जियोग्राफिकली और जियोपॉलिटिकली सपोर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि चाइना को पाकिस्तान से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के मामले में है। चाइना जो बहुत बड़ा देश है वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया ग्रो करे, और एक रीजनल पावर में उभर कर चाइना को किसी तरीके का चैलेंज करे। इसीलिए चाइना हमेशा एक ऐसा चक्रव्यूह बना के रखना चाहेगा जिसमें इंडिया फंसा रहे, और इंडिया को अगर लड़ाई करनी पड़े तो उसे दो तरफ से दबाव महसूस हो। तभी आपके आर्मी जनरल खासकर विपिन रावत का एक बयान आया था कि वी आर रेडी टू फाइट ऑन 2.5 फ्रंट्स। जब पाकिस्तान और चाइना दोनों से रिलेशंस खराब थे तो उस टाइम पर जनरल विपिन रावत का बयान आया था कि हम 2.5 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी 2 फ्रंट तो पाकिस्तान और चाइना के हो गए, और उसके अलावा भी अगर कोई छोटा मोटा देश आएगा तो हम उससे निपटने के लिए भी तैयार हैं, और इसीलिए कहा गया 2.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट। ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए, दोनों देशों को इंडिया से बैर भी है, एक दूसरे की जरूरत भी है। पाकिस्तान को बड़े देश की दोस्ती की जरूरत है, चाइना को एक एग्जिट पॉइंट की जरूरत है। तो इसलिए इन दोनों के रिलेशंस स्ट्रांग हैं। यहीं से इंडिया को घेरने की नीति और सब चीजें शुरू होती हैं। लेकिन एक वीडियो मैं बनाऊंगा डेट वाइज के हाउ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रू, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रू कि किस तरीके से, हाउ रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ग्रू, यानी वो किस तरीके से बढ़े चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस। वो आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, और पार्ट 3 के अंदर ये बताऊंगा कि CPEC क्या है, और इस तरीके से ये रिलेशंस अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, पूरे का पूरा टॉपिक इस तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम में भी इसी तरीके से डिजिटल फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि क्लास के अंदर ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा डेप्थ में बताया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हमारे को बच्चे को फिर वो अलग ही लेवल पर होता है ना, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी जो भी आपको टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर है वो इतना ज़बरदस्त है कि आप लोग घर में बैठे हुए अपना टाइम वेस्ट महसूस नहीं कर रहे होंगे, समझे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है पार्ट 1। आपका अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा पार्ट 2 की, किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के जो एक दूसरे से रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हुए, और किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये वीडियो इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। खाली बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में क्या करें, फिर भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट हमें चाहिए, और हम स्टूडेंट्स के लिए हर तरीके से अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। धन्यवाद।